भक्तगणों, पूर्णमासी व्रत के बारे में बताऊंगा। सुनिए। सबसे पहले पूर्णमासी व्रत क्यों किया जाता है? संतान प्राप्ति एवं अटल सौभाग्य बढ़ाने के लिए स्त्रियों को 32 पुण्य व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत किसी भी पूर्णिमा से आरंभ किया जा सकता है, किंतु मार्गशीर्ष अगन की पूर्णिमा से शुरू करना ही सर्वोत्तम है। 32 पूर्णमासी तक व्रत पूरा हो जाने पर उद्यापन भी करना चाहिए। आगे पूर्णमासी कथा सुनिए। व्रत विधान एवं पूजन के बारे में बताऊंगा। व्रती को चाहे कि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन कर देश, काल, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प करें। सर्व पावशय पूर्वक सप्त जन्म राज्याति सौभाग्य वैधवय पुत्र पौत्रादि वीर्त संकल्प भोगांतर शिवलोक महिम तत्व कामनया शोभवास पूर्णिमा व्रत निमित्तम यथाशक्ति जागरण पूर्वक उमा महेश्वर पूजनम करिष्यति। निम्न कर्मानुसार पूजन करें। ध्यान। मंदारमाला कुलितालकाय कपालमाला कृतशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमो शिवाय च नमः शिवाय। आह्वान। आगच देवी सर्वेश सर्व देवांश संस्तुति। अतस्त्वां पूजयामि प्रसन्ना भव पार्वती हो। आसनं शिवे शिवीर्ये देवी मंगले चौ जगन्मयी शिवे कल्याणदे देवी शिवरूपे नमस्ते। पाद्यं शिवरूपे नमस्ते तम शिवाय संतं नमः। शिवप्रीतियुता नित्यं पाद्यं मे प्रतिग्रहाताम् अर्घ्यं संसारता विच्छेदं कुरु मे शिवानी सर्वकामप्रदे देवी अर्घ्यं मे प्रिय प्रतिग्रहाताम् आचरण राज सौभाग्य देवी प्रश्ना पार्वती मंत्राणे देवी त्वं पूजितासि महेश्वरी। उनके लोकानां तुष्टिकीर्तं च मुक्तिदां च सदा निर्णानं वाचनं देहि मे नित्यं दुरितं च विनाशाय। पंचामृत स्नानं पंचामृतमायातिर्पयो दधि कीर्तं मधु सकरात समायुक्तं स्नानं परिकीर्तं शुद्धजल स्नानं मंदाकिनी गोमती च कावेरी च सरस्वती कृष्णा च तुंगभद्रा च सर्वा स्नानार्थ समागतः। वस्त्रं न शुद्ध जलम सॉरी मंदाकिनी गोमती च कावेरी सरस्वती कृष्णा च तुंगभद्रा च सर्वा स्नानार्थ समागतः। वस्त्रं वस्त्रयुगं ग्रहाणेदं देवी देवस्यो अवलवे सर्वसिद्धिवर्धे देवी मंगलं कुरु मयि सदा। चंदनं चंदनं सुगंधनं कपूरा गुरुकुंकैमं तदैवेदं सर्वगात्रादि वीर्यदां सो हरिप्रिये। अक्षतं रजिते कुकुमेनैवं अक्षतां सुशोभने पूजे दीधीनां देवी सुप्रसन्ना च पार्वती। पुष्पमाला माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी हे प्रभु माया ददानी पूजा च पुष्पाणि प्रतिगृहातां धूपम् चंदई नागरू कस्तूरी कुकुमाण्यं मनोहरा
भक्त्यां तदा माया देवी धूपोऽयं प्रतिगृहातां दीपं तमज्योतिः सर्वदेवानां तेजः उत्तम आत्मज्योतिः परं धामं दीपोऽयं प्रतिगृहातां नैवेद्यं राधा देवी भक्ति निचलाग्रह ईशतं सौवरं देवी परदं सौवरागतिं फलम् इदं फलं माया देवी स्थापितं पुरस्तः येन फलं कर्म भवेन् जन्मनि ताम्बूलपूगफलं महदौ दिव्यं नागबलिजले युक्तं कपूरेण समायुक्तं ताम्बूलं परिहृतं दक्षिणां हिरण्यगर्भो हिमबीजौ विभावसुः अनन्तपूर्णे फलदमतौ शान्तिः परस्यौ प्रार्थना सौभाग्यं विवेदयं पुत्रादिकं सुखं बहुपूर्णफलं सर्वतः शान्ति च देहि मे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदीश्वरं पूजितासि महादेवं सम्पूर्णं च वदस्व मे यदि उमा महेश्वरं पूजन विधान समाप्त। आगे भक्तगणों सुने पूर्णिमा व्रत की कहानी। धनेश्वर नामक ब्राह्मण की कथा कहूंगा। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संपूर्ण विश्व की उत्पादक, पोषक तथा शारक हो। मुझे कोई ऐसी व्रत बताओ जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, सौभाग्य प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा व्रत बतलाता हूँ। इसे 32 पूर्णिमाओं तक करना चाहिए। इसके करने से संपत्ति एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। यशोदा जी ने पूछा कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। श्री कृष्ण ने कहा, कार्तिका नामक नगरी में चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती और बहुत ही सुशीला थी। उस ब्राह्मण को कोई संतान न रहने से वह बहुत दुखी रहा करती थी। एक बार उस नगर में एक तपस्वी योगी आया और वह वहां उस ब्राह्मण के घर के अतिरिक्त सभी घरों से भिक्षा लेकर निवास करने लगा। इन सब बातों की जानकारी धनेश्वर को हो गई। अपना अपमान समझकर वह उस तपस्वी के पास जाकर बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों में भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर से नहीं। इसका क्या कारण है? उस योगी ने कहा, निसंतान व्यक्ति की भिक्षा दूषित होती है, इसीलिए उस अन्न को ग्रहण करने से व्यक्ति पतित हो जाता है। योगी की बात से धनेश्वर अत्यंत दुखी होकर उनके ही पैरों पर गिर पड़ा और बोला, महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। धनेश्वर की प्रार्थना सुनकर योगी ने कहा, तुम चंडी की आराधना करो, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। धनेश्वर ने घर आकर सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में उपवास पूर्वक उसने चंडी की आराधना की। भगवती ने उससे 16वें दिन स्वप्न दिया, धनेश्वर, तुम्हें पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम पत्नी के सहित 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। तुम अपनी शक्ति के अनुसार आटे का दीपक जलाकर
शिव जी की पूजा 32 पूर्णिमाओं तक करना। प्रातःकाल इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई पड़ेगा। तुम उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना और शीघ्र ही अपने घर को चले जाना। अपनी पत्नी से कहना कि वह उस फल को ऋतु स्नान के पश्चात खा ले। ऐसा करने से शिवजी की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल उठने पर ब्राह्मण ने निकट में ही एक आम का वृक्ष देखा। उस पेड़ में आम के अत्यंत सुंदर फल लगे हुए थे। ब्राह्मण ने उस वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु वह सफल न हो सका। अंत में वह गणेश जी की स्तुति करने लगा कि विघ्न विनाशक, आप मुझ में इतनी शक्ति दें कि मैं अपना मनोरथ सिद्ध कर सकूं। गणेश जी की कृपा से वह वृक्ष पर चढ़ गया। उसने वृक्ष पर एक सुंदर फल देखा और उससे ही वरदानी फल समझकर तोड़ लिया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को वह फल दे दिया। फल खाने के परिणाम स्वरूप वह गर्भिणी हुई और उससे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम देवदास रखा गया। वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगा। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने पुत्र की मंगल कामना के लिए 32 पुण्या का व्रत रहना आरंभ कर दिया। बालक का 16 वर्ष शुरू होते ही माता पिता चिंतित उठे कि यदि इसकी मृत्यु हो जाएगी तो वे उस शोक को कैसे सहन कर पाएंगे। अतः उन्होंने देवदास के मामा को बुलाकर कहा कि हम लोगों की इच्छा देवदास को काशी भेजकर 1 साल विद्या अध्ययन कराने की है, इसलिए तुम इसके साथ चले जाओ और 1 साल के बाद उसके साथ लौट आना। काशी यात्रा के लिए देवदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को साथ में कर दिया गया। बालक के माता पिता ने अपने मन की आशंका को उसके मामा से गुप्त ही रखा। देवदास के जाने के बाद उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत को पूरा किया। उधर एक दिन देवदास अपने मामा के साथ रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरा हुआ था। उसी रात्रि उस गांव में एक ब्राह्मण कन्या का विवाह होने वाला था। जिस स्थान में गांव की बारात ठहरी हुई थी वहीं देवदास भी ठहरा था। कन्या के विवाह मंडप में ही वर को अचानक धनुवती रोग का आक्रमण हो गया। वर के पिता ने परस्पर विचार किया कि मैं क्यों न विवाह देवदास के साथ करा दूं। आगे का विवाहिक कार्य अपने पुत्र के साथ संपन्न करा लूंगा। यदि अभी से यह भेद कन्या पक्ष में खुल जाएगा तो बारात वापस लौटानी पड़ेगी। ऐसा सोचकर वर का पिता देवदास के मामा से बोला, आप अपने भांजे को थोड़ी देर के लिए मुझे दे दें, विवाहकृत संपन्न हो जाने पर मैं लौटा दूंगा। उत्तर में मामा ने कहा, कन्यादान आदि में जो द्रव्य मिलेगा उसका अधिकारी मैं होऊंगा। वर के पिता ने यह शर्त मान ली। देवदास के साथ उस ब्राह्मण कन्या का विवाह विधिवत संपन्न करा दिया गया। विवाह उपरांत वह उस विवाहिता कन्या के साथ भोजन न कर सका। उसने अपने मन में सोचा, अब यह न जाने किसकी पत्नी बनेगी, और तभी उसके नेत्रों में आंसू छलक आए। वधू ने उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने सारी बातें बता दी। सुनकर कन्या ने कहा, मैंने अग्नि के समक्ष
आपको पति बनाया है। आपके अतिरिक्त अब मेरा कोई दूसरा पति नहीं बन सकता। देवदास ने कहा, तुम ऐसी भूल न करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत अल्प है। मेरे न रहने पर फिर तुम्हारी क्या गति होगी। परंतु वह दृढ़ प्रत्यक्ष कन्या बोली, मुझे चिंता नहीं है, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठकर भोजन कीजिए। कन्या की बात मानकर देवदास ने भोजन किया और रात भर उसी के कमरे में रहा। प्रातःकाल देवदास ने 3 नगों से निर्मित एक अंगूठी और रुमाल अपनी पत्नी को दिया और उससे बोला, इससे तुम मेरी निशानी जानकर अपने पास रखना और मेरे जीवन मरण का हाल जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बनाओ। उसमें सुगंधित 9 मल्लिका लगाकर प्रतिदिन सींचन करो। जिस दिन मेरा शरीरांत हो जाएगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। पुष्पों के हरे भरे होने पर जीवन का प्रतीक समझना चाहिए। इस प्रकार समझाकर वह चला गया। प्रातः होते ही वर पक्ष के लोग बाजे बजाते हुए कन्या के घर आए। बराती को देखकर कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। यदि यह वर रात्रि में मिले, आभूषणों आदि को दिखावे और मेरे साथ हुई गुप्त बातों को बतावे तो इससे प्रमाणिक समझिए, अन्यथा यह बनावटी है। कन्या के पिता ने वर को बुलाया। उससे कन्या की बातें पूछी गई, परंतु उसने उससे अपनी अज्ञानता प्रकट की। तदंतर लज्जित होकर बारात वापस लौट गई। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे माता, कुछ समय के पश्चात काल द्वारा प्रेरित सर्प रात्रि में देवदास को डसने के लिए आया, परंतु उसकी मां ने पहले से 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था, इसीलिए वह सांप देवदास को डसने में असमर्थ रहा। तदनंतर स्वयं यमराज आकर उसके प्राणों को निकालने लगे, जिसके फलस्वरूप देवदास मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। देवयोग से उसी समय वहां पार्वती जी के साथ शंकर जी आ गए। देवदास की मूर्छित अवस्था को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे महाराज, इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, अतः आप इसे प्राणदान दें। पार्वती जी के अनुरोध से शिव जी ने उसे प्राणदान दिया, जिससे वह बालक स्वस्थ होकर उठ बैठा। उधर देवदास की पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा में रहा करती थी। जब उसकी वाटिका के पुष्प मुरझा गए तो उससे महान आश्चर्य हुआ, किंतु थोड़ी देर के बाद ही वह पुष्प पुनः खिल उठे, जिससे उसने पति के जीवित रहने का प्रमाण पा लिया। देवदास की पत्नी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनकी खोज कराइए। 16 वर्ष बीत जाने पर देवदास ने अपने मामा के साथ काशी छोड़कर घर के लिए प्रस्थान किया। देवदास के ससुर उसकी खोज में जाने ही वाले थे कि देवदास अपने मामा के साथ वहां आ पहुंचा। ससुर प्रसन्नता के साथ उन दोनों को अपने घर ले आया। वहां उपस्थित सभी नगर वासियों ने देवदास के साथ विवाह होने की बातों का समर्थन किया। देवदास को देखते ही कन्या ने पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवदास अपने मामा और पत्नी के साथ अपने घर को दहेज लेकर चला गया। ग्रामवासी ने देवदास के आने की खबर उसके माता पिता को दी। थोड़ी देर में ही देवदास के माता पिता वहां आ गए। देवदास और उसकी पत्नी ने आकर सबको प्रणाम किया। माता पिता ने पुत्र वधू पतुहु को हृदय से लगा लिया। धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव किया और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया।
श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस प्रकार 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से धनेश्वर ब्राह्मण पुत्रवान बन गया। जो लोग इस व्रत को करेंगे उनका भी मनोरथ पूर्ण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रत महात्म्य के बारे में सुनो। जो स्त्रियां इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं वे कभी वेदता को नहीं प्राप्त होती। इस जन्म में उन स्त्रियों को पति सुख के अतिरिक्त पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। विशेष करके संतान हीना स्त्रियों को तो यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उनका पुत्र दीर्घायु एवं सौभाग्यशाली होता है। इस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र आदि का दान करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है तथा शिवजी की कृपा से मनोवांछित कार्य की सिद्धि मिलती है। अतः यह व्रत प्रत्येक स्त्री पुरुषों के लिए करने योग्य है। व्रत उद्यापन विधि। श्री कृष्ण जी ने यशोदा जी से कहा कि हे माता, यह व्रत मार्गशीर्ष या वैशाखी पूर्णिमा से प्रारंभ करना चाहिए और भाद्रपद या पौष महीने में समाप्त कर देना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा को शिव पार्वती का पूजन करके आटे का एक दीपक जलाएं। प्रत्येक महीने में कर्मानुसार दीपकों की संख्या बढ़ाएं। जब 32 पूर्णिमा पूरी हो जाएं तो किसी भी महीने की पूर्णिमा को उद्यापन कर दें। उद्यापन से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को निराहार रहें। रात्रि में मंडप बनाकर उसके मध्य भाग में जलपूर्ण एक मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस बांस के पात्र से ढककर फिर कपड़े से ढक दें। यदि सामर्थ्य हो तो शिव पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा उस पर स्थापित करें। षष्ठोपचार रीति से विधिवत पूजन करके रात्रि में जागरण करें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो अग्नि में तिल, जौ, चावल, शर्करा, घृत आदि से हवन करें। अग्नि में 108 आहुति प्रदान करें। इसके अनंतर 10 दिक्पालों का पंचोपचार पूजन कर आरती करें। अंत में ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को दुधारू गाय का गोदान करें। इसके पश्चात अपने परिजनों के साथ मिलकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य को सभी भांति के सुखों की प्राप्ति होती है। अधो में वह मोक्ष पद का अधिकारी, अंत में वह मोक्ष पद का अधिकारी बन जाता है। पूर्णमासी, अमावासी तथा संक्रांति व्रती कथा कहूंगा, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें। हिंदू में पूर्णमासी तथा अमावासी के अतिरिक्त संक्रांति का भी विशेष महत्व स्वीकार किया गया है। इसी कारण संक्रांति को भी एक पर्व माना गया है। ये तीनों ही व्रत चंद्र और सूर्य की गतियों के कारण ही प्रतिफलित हुए हैं। अमावस्या चंद्रमा की वह स्थिति है जब चंद्र का बिल्कुल लोप हो जाता है। पूर्णमासी वह स्थिति है जब चंद्र बिल्कुल पूर्ण हो जाता है। सूर्य की गति के कारण ही संक्रांति का महत्व स्वीकार किया गया है। विशेषतः कर्क और मकर संक्रांति की तिथि को पर्व कहा जाता है। मकर संक्रांति को ही बोलचाल की भाषा में खिचड़ी का पर्व कहा जाता है, जो प्रायः गणना के अनुसार प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को होता है। इस दिन खिचड़ी बनाकर खाने और दान देने का विशेष फल है। महाभारत के मतानुसार किसी पर्व को दान देने से उस दान का 10 गुना फल होता है। व्रत कथा। पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति ये 3 बहनें थी। पूर्णमासी और संक्रांति तो धनशालिनी थी, परंतु अमावस्या अत्यंत निर्धन थी। एक दिन अमावस्या ने अपने बेटे और बहू से कहा, चलो कुछ दिन तक पूर्णमासी बहन के घर रह आए। इससे 2 लाभ होगा। एक तो बहन से मिलना होगा
और दूसरे कुछ दिन गरीबी के दिन निकल जाएंगे। अमावस्या अपने परिवार के साथ पूर्णमासी के घर चल पड़ी। पूर्णमासी ने जब अपने बहन अमावस्या को अपने घर आते देखा तो अपनी बहू से कहा, तुम्हारी मौसी अपने परिवार सहित मेरे ही यहाँ आ रही है। मैं पड़ोस में ही जा रही हूँ, परंतु उनके आने पर तुम कह देना कि मैं कहीं बाहर चली गई हूँ। उनके लिए तुम मटर की दाल और ज्वार की रोटी बना लेना। पूर्णमासी अपने बहू को ऐसा समझाकर चली गई। तब तक अमावस्या अपने परिवार के साथ घर पर आदम की। पूर्णमासी की बहू ने अपनी मौसी को कोई सत्कार न किया। अमावस्या ने पूछा, बहू पूर्णमासी बहन कहाँ गई है? उत्तर में बहू ने कहा कि हम लोगों को कुछ बताकर नहीं गई है। बहू की बात सुनकर अमावस्या वापस जाने लगी तो बहू ने कहा, मौसी खा पी कर जाना। अमावस्या ने कहा, नहीं बहू, अब मैं सकराती बहन के घर पहुंचकर ही खाना पीना करूंगी। ऐसा कहकर अमावस्या अपने परिवार के सहित थोड़ी देर में ही सकराती बहन के घर जा पहुंची। सकराती अपनी बहन अमावस्या को देखकर बड़ी खुशी हुई। उसने अमावस्या का सत्कार किया और घर ले जाकर पूछा, कहो बहन आज कैसे आना हुआ? अमावस्या ने उत्तर दिया, हम लोग पूर्णमासी बहन के यहाँ गए थे, जहाँ हम लोगों को अपमानित होना पड़ा। चलते समय मन में आया कि तुमसे मिलने चले। सकराती ने उन लोगों को प्रेम पूर्वक रखा। वहां पर अमावस्या लगभग 2 मास तक रह गई। घर लौटते समय रास्ते में लक्ष्मी जी से भेंट हो गई और कुछ दूर तक लक्ष्मी जी ने अमावस्या का साथ दिया। तदंतर वह घर चली गई। अमावस्या के दुख से दर्वित होकर लक्ष्मी जी ने उनके घर अपनी कृपा भेजी। जब अमावस्या अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। अब उसके दिन आराम से बीतने लगे। कुछ दिनों बाद अमावस्या ने सोचा कि पिछली बार पूर्णमासी बहन से भेंट नहीं हुई थी, शायद इस बार जाने से मुलाकात हो जाएगी। ऐसा सोचकर अमावस्या अकेले ही पूर्णमासी घर की ओर चल पड़ी। पूर्णमासी ने अमावस्या को आते देख लिया। पूर्णमासी ने उसका स्वागत किया। अमावस्या के सत्कार में प्रेम का अत्यधिक प्रदर्शन किया। भोजन के समय बैठने के लिए पूर्णमासी ने रत्न जड़ित स्वर्ण की चौकी अमावस्या को दी। अमावस्या जमीन पर बैठ गई और जो आभूषण शरीर पर धारण कर रखा था उससे उसी चौकी पर उतार कर रख दिया और कहने लगी, जेवरे सोनवा जेवरे रूबवा, मैं कहाँ जाऊं नकटा बुचवा। इतना कहकर अमावस्या अपने घर चली गई। उसी दिन से पूर्णमासी और अमावस्या में झगड़ा ठन गया और वे दोनों बहनें परस्पर दूर दूर रहने लगी। उसी समय से फिर कभी उन दोनों बहनों का मिलन नहीं हुआ। इस प्रकार देवरिया मनरागत मझोली राज्य संपत्ति वाराणसी निवासी पंडित श्री संत शरण मिश्रात्मज व्याकरणाचार्य साहित्य वारिद आचार्य पंडित श्री शिवदत्त मिश्र शास्त्री रचित अमावस्या तथा सकराती व्रत सहित पूर्णिमा व्रत कथा समान। बोल पूर्णमासी की जय।